यह कहानी है दोस्तों एक चालाक लोमड़ी की, जो इस वीडियो में अपना पश्चाताप करना चाहती है। उसने सभी जानवरों को बहुत परेशान किया था पिछले वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोमड़ी बोलती है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे होशियार हूँ, चले चलती हूँ, जीतती हूँ, पर आज सब कुछ छूट गया है। ना कोई दोस्त, ना कोई अपमान, ना शायद मेरी किस्मत ही खराब है। हर कोई मुझसे शक की नजरों से देखता है। यहाँ पर सभी जानवर आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे, किंतु लोमड़ी के बारे में सभी को पता था। बहन लोमड़ी, तुम अकेली क्यों बैठी हुई हो? तुम बातें क्यों नहीं करती? अब क्या करूं मैं बहुत परेशान हूँ। अब मुझसे कोई भी जंगल का जानवर बातें नहीं करता। नहीं बहन, ऐसा तुम ना कहो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुमसे बातें करेंगे। लेकिन लोमड़ी चतुर एंड चालाक थी। वह अकेले बैठी हुई सभी को अपने जाल में बांधती थी। एक दिन की बात थी, एक भूरी गाय और हिरन उसके पास आते हैं और उनको देखकर वह चकनाचूर हो जाती है। उसके बाद इस वीडियो में एक साधु महाराज आते हैं, जो बड़ी ही शक्तिशाली शक्तियां थी उनमें। वह एक घोर तपस्या करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां थीं। मैंने सुना है इस जंगल में एक महाराज हैं, साधु महाराज। हम उन्हीं के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं का हल करते हैं। मुझे नहीं लगता वे साधु महाराज हम जानवरों की बातें मानेंगे भी। वे तो इंसानी हैं और हम जानवर। मुझको तो ऐसा लगता है वे जरूर हमारी बातें मानेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चलते हैं और साधु महाराज से अपने जंगल के बारे में बातें करते हैं। उस चतुर लोमड़ी के बारे में भी बातें करेंगे। लोमड़ी ऊपर बैठी हुई सारी बातें सुन रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपना जीवन बदलना चाहती हूँ, लेकिन कोई मुझे अपने साथ नहीं रखता। सभी जानवर आपस में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। हिरन और भूरी गाय तो बहुत सारी बातें प्रेम से करती, किंतु भालू भी बहुत अच्छा था। एक गाय बोलती है, महाराज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो, क्या बात है बेटी? क्या बात कहनी है तुमको मुझसे? महाराज मैं अपनी गलतियों को माफ करना चाहती हूँ। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैंने जंगल में सभी का बहुत दिल दुखाया है। तो तुम्हें उसका दंड बनना पड़ेगा बेटी। तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा बेटी। महाराज मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, किंतु आप मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। जंगल के सभी जानवरों का मैंने बहुत दिल दुखाया है। मैं नहीं चाहती कि अब मैं उनका दिल दुखाऊं। बेटी, तुझे घोर तपस्या करनी होगी। तुझे सभी जानवरों से प्रेम से बातें करनी होंगी और सभी जानवरों को अपने साथ रखना होगा, क्योंकि जंगल के सभी जानवर आपस में प्रेम करते हैं और तुम अकेली हो। तुम्हें उनका साथ चाहिए तो तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यही तुम्हारा पाश्चात्य का तात्पर्य होगा और इसी से सारे जानवर तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि तुमने शेर महाराज का भी बहुत दिल दुखाया है। महाराज मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम्हें शेर सिंह से दोस्ती करनी होगी। अपनी बात को उनके सामने पेश करना होगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। तो दोस्तों इसमें लोमड़ी ने महाराज की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसे ये सलाह दी गई कि जंगल के राजा शेर को उसे खुश करना होगा, अन्यथा उसका दुर्भाग्य में चेंज हो जाएगा जीवन। देखो, मैं सभी जानवरों से बोलता हूँ, तुम सभी प्रेम से रहो, नहीं तो इस जंगल में अकाल पड़ जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने जीवन को कैसे बदलूं?
मैं सभी से माफी मांगती हूँ। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, इस जंगल में एक बुरी आत्माओं का साया है जो एक एक करके सभी को अलग कर देगी। लोमड़ी सारी बातें समझ लेती है। साधु महाराज ने जो उसको बातें बताई थी वे अपने जीवन को बदलना चाहती थी। वे जंगल में अकेली थी। उसके बाद उसे महाराज की सारी बातें याद आती हैं। महाराज की बातों से उसका जीवन एक विचलित दिशा में परिवर्तित हो चुका था। अब वे गाय के पास जाती है और बोलती है, बहन बहन मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे तो नहीं लगता तुम गलती नहीं करोगी। देखो, मैं आज सुबह कितनी जल्दी उठ कर आई हूँ और तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो माफ़ी मांग ली मैंने, अब मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब मैं आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। उसके बाद वह भालू के पास जाती है। भालू को बहुत सारे भोजन और खाना लाकर देती है। उसके बाद वह एक नदी तट पर पहुँच जाती है और जहाँ वह मगरमच्छ से बातें करती है। मगरमच्छ बोलता है, देखो तेरा घमंड हो गया ना चूर। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैं अब सोचता हूँ मैं तुझसे अलग हो जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। जंगल के सभी जानवर आपस में बातें करते हैं। क्या लोमड़ी सचमुच ही बदल गई है? मुझे तो उसकी बातों से नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी गलती से पश्चाताप करने के लिए बदल जाता है। हिरन इस कदर सभी से बातें करती है, लेकिन टर्टल आता है और वह बोलता है, मैं भी इस जंगल का एक हिस्सा हूँ। लोमड़ी ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी है अभी तक, उसे मुझसे भी माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद लोमड़ी और मगरमच्छ बेस्ट फ्रेंड थे। उसकी गलती से मगरमच्छ ने उसको माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में गलती लोमड़ी की ये थी कि वह बहुत चातुर और चालाक थी। उसने शेर सिंह का बहुत दिल दुखाया था। उसने इतना दिल दुखाया था कि शेर सिंह ने उसे सभी जानवरों से अलग रहने की परमिशन दे दी थी। अब वे अकेले अकेले साधु महाराज की बातों को अपने दिमाग में ला रही थी और उसको किस कदर महाराज के पास जाना चाहिए, क्योंकि वह अपना समूह लेकर कैसे महाराज के पास जाए। अब मैं करूं भी तो क्या करूं, मैं कैसे जाऊं महाराज के पास। तो दोस्तों, इस कहानी में ये पता चलता है कि लोमड़ी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और उसके बाद वह उस गुफा के सामने हमेशा बैठी रहती, सभी जानवरों के पास चली जाती। अब वह खुश होकर महाराज के पास जाती है और मगरमच्छ भी उसके बारे में बोलता है, महाराज अब मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, अब वह आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। हाँ महाराज, लोमड़ी ने हम सब से भी माफी मांग ली है। अब हम सब ने भी उसको माफ कर दिया है। हाँ महाराज, मैंने भी उसको माफ कर दिया है। हाँ महाराज, अब आप भी उसको माफ कर देना। इस कदर सभी जानवरें शेर सिंह से बोलते हैं, अब हमें लोमड़ी को माफ कर देना चाहिए। लोमड़ी हाथ जोड़कर शेर खान के आगे खड़ी थी और है प्रभु, है जन्मदाता, है मेरे जंगल के राजा, मुझे माफ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था मुझे मेरा इतना साहस जो तुम्हारे सामने बोल सकूं। उसके बाद मौसम में परिवर्तित होता है, एकदम धुआंधार वर्षा हो जाती है और उस महाराज के कारण एकदम से सूखा आ जाता है। इस दिशा को देखकर लोमड़ी चकाचौंध हो जाती है और वे बोलती है, देखो राजा, वे महाराज की वजह से ही मौसम में इतना बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारे जंगल में एक बुरी शक्ति का साया है, तो हमें सभी को प्रेम से रहना चाहिए, हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शेर उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और बोल रहा था, कहीं लोमड़ी की बातों में कुछ सच्चाई तो नहीं, कहीं हमारे जंगल पर कर बुरी आत्माओं का साया तो नहीं। हाँ महाराज, गुरुदेव ने हम सबसे भी यही कहा था, हमारे जंगल में एक बुरी आत्माओं का साया है,
ठीक है, ठीक है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ तुम्हारी बातों को। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। यही हमारी शक्ति है, यही हमारे जंगल का पवित्र मन है कि हम सब एक साथ मिलकर रहें, क्योंकि हम एक साथ रहेंगे तो कोई भी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। शेर को सारी बातें समझ में आ जाती हैं दोस्तों। लोमड़ी ने सभी से माफ़ी मांग ली थी और इधर छोटा मिट्ठू भी उसके पास आता है। लोमड़ी बोलती है, मैंने सबसे माफ़ी मांग ली है, अब मैं सभी के साथ मिलजुल कर रहूंगी। और खरगोश तो बहुत ही प्यारा था, वह उसके साथ हमेशा रहता था, लेकिन उसकी गलतफहमी की वजह से वह भी उससे अलग हो चुका था। इधर कबूतर तो उससे गुस्सा ही था, लेकिन वह नहीं आता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में लोमड़ी ने सभी जानवरों से माफ़ी मांग ली थी और सभी ने उसको माफ़ कर दिया था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में खरगोश बहुत ही छोटा जानवर था, जिसके कहने पर लोमड़ी अपने आप को बदला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान छोटा हो या बड़ा, उसको बदलना ही उसका जीवन का संपूर्ण परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस कहानी में लोमड़ी ने सिर्फ खरगोश के कहने पर ही अपने आप को बदलाव लाया था।